Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Okay, my students, have a nice day. As I already told you, we will start some word problem regarding to our topics fraction and decimal. ठीक है, तो उसी में से मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस क्रिएट चॉइस किए जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है and one of the question is already on your board. Now I will read this question first of all. What is that? Lipika reads a book for one integer 3/4 hours every day. She reads entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो पर डे अप्रोक्सीमेटली 1 इंटीजर 3/4 आवर्स जो है वो बुक रीड करता है. ठीक है, और 6 डेज के बाद जाकर वो उसकी बुक पूरी कंप्लीट होती है. तो अगर देखा गया तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया वो पूरा का पूरा बुक रीड करने के लिए. ठीक है, जैसे आप भी स्टडी करते हो अप्रोक्सीमेटली हमारे स्टूडेंट पर डे 2 आवर्स 3 आवर्स स्टडी करते हैं, वैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि एक बुक रीड करने के लिए पर डे अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के करीब करीब टाइम स्पेंड करती है. ओके, चलो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखूंगा. व्हेन वी आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर आंसर. ओके, उसके बाद हम हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी लिखूंगा. लिपिका जो कि उसका नेम है, लिपिका रीड्स अ बुक. ओके, कितना फॉर वन, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर 1 इंटीजर 3/4 आवर्स. ओके, एवरी डे. उसके बाद क्या दिया है, शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 डेज. उसे सिर्फ 6 डेज लगने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे टू रीड एंटायर बुक. ओके, टू रीड, चलो यहाँ पे वर्ड लगा लेते, टू रीड एंटायर बुक. कितने डेज लग रहे हैं उसे, 6 डेज. ओके, ईच एंड एवरी डे वो कितना रीड करती है, 1 इंटीजर 3/4 आवर्स. हमारे लैंग्वेज में से हम अप्रोक्सीमेटली 1 आवर एंड 45 मिनट बोलते हैं जो कि पर डे वो रीड कर रही है, और उसे वो बुक रीड करने के लिए टोटल 6 डेज लगे. मतलब ऑल बुक रीड करने के लिए कितने आवर्स लगे वो हमको फाइंड करना है. ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल आवर्स required to read the book, to read the book. ओके, इसके लिए हमारे पास सिंपल इक्वल टू, अभी ये हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो गया. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 6 डेज. कितने डेज लगे उसे, 6 डेज. और ईच डे हाउ मेनी आवर्स शी रीड, 1 इंटीजर 3/4. तो ये हो गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो कि हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे. ये हो गया उसके टोटल 6 डेज जो वो डेली स्टडी कर रही है, और पर डे कितना स्टडी करती है, 1 इंटीजर 3/4 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, कंसिडर कर लेना इसे. अभी इसे सिंप्लीफाई करने वाला पार्ट है 6 मल्टीप्लाइड बाय. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू improper fraction. how we'll get this, 4 1 जा 4, 4 + 3 जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया 7/4. और उसके बाद वही हमारा रोल, 6 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो यू कैन कंसिडर इट्स डिनोमिनेटर एज 1. ओके, 6 7 जा कितना होता है, 42/4.
ठीक है। अब जब आंसर आ गया है तो अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है कि हमारे आंसर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी टीचिंग किया, हमारी ने प्रीवियस एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इसी के ऊपर थी। फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। व्हाट इज योर को डिनोमिनेटर हमारा हो गया 4, वी हैव टू डिवाइड 42/4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना होने वाला है 0, टेक योर नेक्स्ट नंबर 2, ठीक है। तो हम इसे जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और क्या हो गया, चलो तो ले लेते हैं यहाँ पे 4 1 4, अभी 2 को डिवाइड नहीं होता है, 0 का डिवीजन दे दो और योर रिमाइंडर शुड बी 2। तो ये होने वाला है 10 इंटीजर और रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों एक टेबल में आते हैं, इट कैन बी रिटन एज 10 इंटीजर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसे हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं 10 इंटीजर एंड हाफ, ओके। मतलब शॉर्ट में मैं इसे कैसे लिखने वाला हूँ, 10 आवर्स जो कि कंप्लीट पार्ट है 1/2 आवर। अगर 1 घंटे का 1 आवर का मैंने अगर हाफ पार्ट लिया कितना होता है 30 मिनट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 आवर्स 30 मिनट, ओके। मतलब अगर वो पर डे 1 इंटीजर 3/4 आवर्स स्टडी कर रही है, रीड कर रही है वो बुक को, तो आफ्टर 6 डेज पर ऑलमोस्ट 6 डे उससे वो पूरा बुक रीड करने के लिए लग रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आवर्स उसको लगा है टोटल 10 इंटीजर 1/2 आवर्स। लेकिन अगर 10 इंटीजर 1/2 आवर्स को अगर हमने मिनट में कन्वर्ट किया, ये होल पार्ट 10 आवर्स हो गए, ओके। चलो और अगर इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 30 मिनट, 30 में 1/2 पार्ट, 1/2 मतलब हाफ होता है, 1 आवर का अगर हम हाफ लेंगे 30 मिनट होता है, मतलब उसे 10 आवर्स 30 मिनट लगेंगे टोटल बुक रीड करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अभी साथ में देखेंगे सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। पॉज ओके स्टुडंट, तो बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सगळ्यात अगोदर आपल्याला दिलेला क्वेश्चन जो आहे आपण ते रीड करून घेऊ, जे की तुमच्या एक्सरसाइजमधून मी चूज केलेला आहे, ठीक आहे। रीड केल्यानंतर त्याला पार्ट वाईज आपण अंडरस्टँड करूत आणि स्टेप वाईज आपण त्याला सिम्प्लिफाय करूत, ओके। नाउ अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये तो आप सभी को पता है, जब हम कार चलाते तो उसमें पेट्रोल फिल करना होता है, उसका एक एवरेज होता है। कोई भी कार का जो होता है, किसी का 12 किलोमीटर, किसी का 18 किलोमीटर, डिपेंड अपॉन कार एंड डिपेंड अपॉन situation, okay। 1 liter of petrol, how much distance it will cover यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल। ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। जब हम कभी, आप भी आगे चल के फ्यूचर में कार लोगे, कार चलाओगे, तो वहाँ पे एक जजमेंट करना होता है, हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमारे व्हीकल में कितना पेट्रोल फिल करना पड़ेगा, पेट्रोल या कुछ कार डीजल पे चलते कितना डीजल फिल करना पड़ेगा। यह हमारे डे टू लाइफ में का कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, सिंपल सी बात है, वो व्हीकल का एवरेज कितना है, 1 लीटर पेट्रोल अगर फिल करेंगे तो 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और हमने उस कार में कितना पेट्रोल डालना है, 2 इंटीजर 3/4, जिसे हम हमारे जनरल लँग्वेज में 3 लीटर को थोड़ा कम, अप्रॉक्सिमेटली 2 लीटर आणि 750 मिलीलीटर त्याच्यात आपण पेट्रोल फिल करतोय, म्हणजे ते किती डिस्टन्स कव्हर करेल। सगळ्यात अगोदर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जेव्हा केव्हा आपण वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो, सुरुवातीचे 1-2 स्टेटमेंट हे आपल्या क्वेश्चनमधले असले पाहिजे, त्याच्यानंतर आपण सिम्प्लिफिकेशनवाली स्टेप वापरू आणि सगळ्यात लास्टला एक स्टेटमेंट वापरू की आपल्याला दिलेली स्टेटमेंट काय आहे, आंसरमध्ये आपली लास्ट स्टेटमेंट लिहावी लागेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, कितना पेट्रोल यूज कर रहे हूँ, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर होता है उसमें, 16 किलोमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट विच आई ऑलरेडी चूजन फ्रॉम योर क्वेश्चन, ओके। उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। क्या हो जाएगा, कवर्ड बाय व्हीकल। चलो क्या हो जाएगा, व्हीकल की जगह बेटर है कि हमने उसका नाम ले लेंगे बाय कार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 16 किलोमीटर कवर करना है 1 लीटर में, और वो कितना लीटर यूज़ किया हमने पेट्रोल, 2 इंटीजर 3/4, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया फिर से एक बार बता देता, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल दैट इज द 16 किलोमीटर डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल, ओके, एंड द टोटल पेट्रोल इन दैट कार इज 2 इंटीजर 3/4, ठीक है। अब ये जो स्टेप होती है मिडल स्टेप वर्ड प्रॉब्लम की, वो होती है सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप। वी हैव टू सिंप्लीफाई, मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये था हमारा गिवन डाटा फ्रॉम योर वर्ड प्रॉब्लम, इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 जा 8, 8 + 3
11/4। ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उससे हमने क्या किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। और ये आपको बहुत अच्छे से याद है, आपने प्रीवियस एकेडमिक ईयर में भी सीखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये डिनोमिनेटर से इस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 4 to 8, 8 + 3, नाउ ऐड विथ न्यूमरेटर, 8 + 3 11, और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये दोनों देखो टेबल में आते हैं। अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के दो अलग अलग टेक्निक होते हैं, आप मे भी आपके स्कूल टीचर वगैरह उधर मेथड बताएंगे, कुछ नहीं, 16 × 11 मल्टीप्लिकेशन कर लो, देन आने वाले आंसर को 4 से डिवाइड कर लो। बट इससे शॉर्ट ट्रिक हमारे पास कुछ ऐसा है, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 × 1 = 4 and 4 × 4 = 16. Now your answer should be 4 × 11 only, 11 × 4 that gives you 44. और आपको पता है दिस इज द डिस्टेंस, वी विल मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब ये सिंप्लिफिकेशन होने के बाद एक लास्ट स्टेप आपकी अभी भी बाकी आहे, आणि ते म्हणजे तुम्हाला दिलेला वर्ड प्रॉब्लेमची एक स्टेटमेंट लिहावी लागेल। तर मी काय लिहिणार बघा इथं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 44 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो जाता है कंप्लीट। ये स्टेटमेंट अप्रोक्सीमेटली हाफ मार्क कैरी करती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज, कितना डिस्टेंस कवर करने वाली है वो, 44 किलोमीटर। तो अब इसी तरह से हम अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम होने के बाद। ठीक है, अभी हम थोड़े से डिवीजन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। डिवीजन दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है, एक्चुअली इट्स टू इजी। डिवीजन करने से पहले, ये फ्रैक्शन का डिवीजन से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, और वो है एक फ्रैक्शन नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखा 3/4, इस फ्रैक्शन का मैंने पूछा रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है आप बहुत जल्दी देख लोगे। इसका अगर हमने रेसिप्रोकल देखा, अब ये रेसिप्रोकल क्या होता है, कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 इंटीजर 1/3/4। मतलब आप शॉर्ट में अगर मुझे बताना है तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसको चेंज करना। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको डिवीजन करना बहुत ईजी जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। समझो अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 6/11, और मैंने कहा आई हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 6/11। हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 6/11? यू विल बी गेट आंसर एज 11/6। जस्ट चेंज द डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को कहाँ पे डालना है, डिनोमिनेटर, मतलब उसका इंटरचेंजिंग करना है, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दैट इज फाइंड। क्या दिया है, डिवीजन वाले क्वेश्चन से अगर अंडरस्टैंड हो गए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, 12 / 3/4। तो इसका जो डिवीजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। आपने अभी तक एडिशन देखा, सबट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने देखे, और अब लास्ट सेक्शन में हम आगे, दैट इज डिवीजन। तो अभी डिवीजन कैसा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। डिवीजन मतलब इज एक्चुअली, डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। अब आप बोलोगे सर डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन क्यों ऐड किए, अभी देखते रहो। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 12 एज इट इज रखना है। सेकेंड नंबर को, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन, आई विल चेंज दिस सिंबल बाय मल्टीप्लिकेशन। और सेकेंड नंबर का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। आप लोग ऐसे सर्कल मत बनाना, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4? अभी इसको उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, 4/3। वेरी गुड। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना, अब आपको तो बहुत ईजी आएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, एंड योर फाइनल आंसर 4 × 4, और आपका आंसर कितना होने वाला है, 16। आंसर फिनिश। ठीक है, चलो एक और बिट देखते हैं और आपके कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट बिट को अभी देखा, उसी तरह सेकंड बिट भी सिंप्लीफाई करेंगे, और सिमिलर एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। नाउ व्हाट इज गिवन इन योर सेकंड बिट, दैट इज 14 / 5/6। ओके, नाउ सेम रूल। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द सिंबल ऑफ डिवीजन एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ योर सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 14। डिवीजन वाले सिंबल को मैंने कैसे किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। खाली करना क्या होता है, आपको सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल करना होता है। नाउ व्हाट इज योर सेकेंड नंबर, 5/6। इसका रेसिप्रोकल कर लेना, क्या हो जाएगा, 6/5। फिनिश। अभी ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते। हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई डायरेक्टली 14 × 6। चलो बोलो जल्दी से बताओ कितना होता है,
यस, तो 14 6 होता है हमारा 84 अपॉन 5, खत्म। अगर आप इसे मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे इसी तरह से थर्ड बीट पे। ओके, प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस में एकदम आई एम परफेक्ट। नाउ व्हाट इज योर थर्ड बीट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर बीट नंबर 3, 8 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 3। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर 8 एज इट इज। The symbol of division is converted into multiplication. What is the reciprocal of your second number? That is 3/7. Just interchange. अभी देखो ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में था और ये डिनोमिनेटर में चला गया। अभी एक किसी कॉमन टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना। व्हाट यू गेट हियर? 8 3 24 अपॉन 7 एज इट। ठीक है, ओके, एक बात हमेशा याद रखना, 7 डिनोमिनेटर सेम होता है, क्योंकि तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं बोले तो 1 होता है। दैट इज 8 3 24 एंड 7 1 7। और अगर आप इसे मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी करने आएगा। ठीक है, 7 3 21 3 अपॉन 7, दिस योर मिक्स फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट किया? 7 3 21, 21 प्लस 3 24, जो कि आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई करके बताया, या फिर आप डिवीजन करके चेक कर सकते हो आपका आंसर। तो अभी बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज आप तो प्रैक्टिस सेट में के भी और साथ में सॉल्व एग्जाम्पल में की क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बीट नंबर 4, व्हाट इज गिवन हियर? 4 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 3। नाउ व्हाट यू गेट हियर? सेम स्टेप मैं अप्लाई करूंगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय, अभी इसका रेसिप्रोकल कर लेना। व्हाट यू गेट? 3 अपॉन 8। अगर हमने ऑब्जर्व किया ये 4 और 8 डिवीजन में आते हैं, 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? 4 1 4, 4 2 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/2। अगर किसी स्टूडेंट का डिवीजन थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो उनके लिए मेरे पास एक और मेथड अवेलेबल है। ठीक है, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? 4 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज एडिशनल मेथड, आप अप्लाई मत करना, आप कोई भी एक मेथड भी सिंप्लीफाई करोगे तो चलेगा। 8 अपॉन 3। ठीक है, चलो इसका रेसिप्रोकल लेना था, इसे रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेते 3 अपॉन 8। नाउ यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई 4 3 12 एंड डिनोमिनेटर इज एज 8। और आपको पता है अभी 12 और 8 कौन से टेबल में आते हैं? जैसे कि फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसे। ठीक है, 12 एंड 8 दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं। नाउ डिवाइडेड 4 3 12 एंड 4 2 8, यू गेट सेम आंसर एज वी प्रीवियस आंसर। ओके, तो इस तरह से अभी हम बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 5 की तरफ। क्या दिया है हमारा बीट नंबर 5? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल पार्ट। बीट नंबर 5, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर 1/3। दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कभी डाउन मत करना, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना। ठीक है ना, बहुत इजी है। पहले हमारा काम रहेगा रेसिप्रोकल करने से भी पहले आपको एक स्टेप ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस मिक्स फ्रैक्शन। दिस इज द 2 इंटीजर 1/3 एंड इसको हम क्या करेंगे? अभी पहले एक इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद उससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, दिस ऑल स्टेप। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपकी एक स्टेप बढ़ जाती है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं थी। इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, यस, फर्स्ट स्टेप में आपको डिवीजन का सिंबल एज इट इज कैरी करना है। ओके, नाउ कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 2 6, वेरी गुड, 6 + 1 7, 7 अपॉन 3। अभी भी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ से हम हमारे प्रीवियस स्टेप पे आ जाएंगे जो कि हमने अभी तक 4 बिट्स में अप्लाई किया। जिससे कि क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय, डिवीजन सिंबल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर, दैट इज 3 अपॉन 7। अब जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट यू गेट हियर? 3 3 9 अपॉन 7, फिनिश योर आंसर। अगर आप इसे मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तभी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, 7 1 7, रिमाइंडर शुड बी 2 एंड योर डिनोमिनेटर इज 7, that is 1 integer 2/7. Now we will moving to our next bit, that is beat number 6, और जो कि अभी beat number 5 से सिमिलर है। तो क्या दिया है हमारा beat देख लेते हैं। ओके, our beat is 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटीजर 4/7।
नाउ कैसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसे? सेम रूल, 5 डिवाइडेड बाय एज इट इज. आवर फर्स्ट स्टेप इज convert this mixed fraction into improper fraction. What you get here? 7 3s are 21. 21 plus 4, 25 upon 7. In your next step, you have to change the symbol of division into multiplication. What you get here? 5 multiplied by 7 upon 25. और आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हो, आप ये 5 के टेबल में आता है, डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, 5 1s are 5, 5 5s are 25. योर आंसर इज 7 अपॉन 5. अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, डिवीजन नहीं समझ में आया, तो वन मोर मेथड वी हैव, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 25. तो कैसे करना है? ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं बोले तो 1 होता है. 5 7s are 35 अपॉन 25. और आपको पता है 35 25 कौन से टेबल में आते हैं? ये 5 के टेबल में आते हैं. चलो इसे डिवाइड कर लेंगे. 5 7s are 35, 5 5s are 25. यू कैन सी हियर योर आंसर इज सिमिलर. ओके, तो इसके बाद मैं लेता हूँ कुछ और भी क्वेश्चंस अभी. ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हमारे सिमिलर क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड, देयर आर टोटल, मैंने यहाँ पे 5 बिट्स लिखे जो कि हम इसे जल्दी कवर करेंगे. बीट नंबर 1 क्या दिया है हमारा? 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2. जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये 7/3 का रेसिप्रोकल लेते हैं. दिस इज नॉट अ गुड वे. ठीक है, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर. जैसे कि अभी ऑब्जर्व करना, मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 7 अपॉन 3. ये डिवीजन के सिंबल को मैंने कैसे में कन्वर्ट किया? मल्टीप्लिकेशन. और ये 2 का रेसिप्रोकल ये होता है 1/2. अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? ठीक है, फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल कभी नहीं लेना. यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड नंबर. इस योर फर्स्ट नंबर फ्रैक्शन है, सेकंड नंबर होल नंबर है. ठीक है, अब जैसे कि अब मैं आपने कहा सर ये 1/2 कैसे आया, तो उसके लिए भी मैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन रेडी होता है. पहले हमारा नंबर बताओ कौन सा है? 2. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है? 1. जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है. ठीक है, अब इसका अगर हमने रेसिप्रोकल लेने का डिसीजन लिया, व्हाट इज योर रेसिप्रोकल? 1/2. ठीक है, इसलिए 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/2. वेरी गुड. नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 7 1s are 7 अपॉन 3 2s are 6. फिनिश, कंप्लीट हो गया आपका आंसर. इसी तरह बढ़ते हैं हमारे सेकंड बिट पे, और आपके बहुत सारे और भी कुछ डाउट सेकंड बिट में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट हो गया, डिवीजन वाला हो गया. नाउ व्हाट इज योर बिट नंबर 2? ओके, दैट इज 4/9 डिवाइडेड बाय 5. इसमें भी फर्स्ट नंबर का कभी रेसिप्रोकल मत करना है. हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन पार्ट का रेसिप्रोकल किया था, बट वो हमेशा सेकंड नंबर था. ठीक है, नाउ व्हाट आर राइट हियर? 4/9 डिवीजन के सिंबल को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मल्टीप्लिकेशन में. एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? जस्ट सिंप्लीफाई यू हैव टू राइट एज 1/5. नाउ मल्टीप्लाई दिस. 4 1s are 4, 9 5s are 45. योर आंसर इज कंप्लीट. अभी देखते हैं हमारे बिट नंबर 3 को. दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है, बट एक्चुअली बहुत इजी होता है. व्हाट इज योर बिट नंबर 3? 4 इंटीजर 1/3. ये हो गया हमारा गिवन पार्ट, डिवाइडेड बाय 3. ओके, नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? सिमिलर आंसर. पहले मेरा टारगेट रहेगा कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन. आप जहाँ कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम रहने दो, मल्टीप्लिकेशन रहने दो, एडिशन रहने दो, सब्ट्रैक्शन रहने दो, अगर मिक्स फ्रैक्शन दिखता है तो पहले उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना. ये आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए. ठीक है, व्हाट यू गेट हियर? 4 3s are 12, 12 plus 1 दैट इज 13/3 डिवाइडेड बाय 3. मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ इसके बाद क्या हो जाएगा? 13/3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3? दैट इज 1/3. और आंसर क्या होने वाला है? 13 1s are 13, 3 3s are 9. कंप्लीटेड. उसके बाद हम लेते हैं हमारा बीट नंबर 4, दैट इज सिमिलर वे ऑफ द बीट नंबर 3. ओके, एंड व्हाट इज दैट? क्या दिया है हमारे पास यहाँ पे? 3 इंटीजर 1/2. ओके, डिवाइडेड बाय 4.
वही रूल हमारा अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट अवर मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर. 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 व्हाट यू गेट हियर 7/2 डिवाइडेड बाय 4. और नेक्स्ट स्टेप में 7/2 डिवीजन के सिंबल को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और ये 4 को क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 4 दैट इज 1/4. एंड योर फाइनल आंसर इज 7 1 जा 7/2 4 जा 8. ओके, और ये था हमारा कंप्लीट आंसर. इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट बिट है हमारा, दैट इज बिट नंबर 5. एंड व्हाट इज दैट? Okay, your given bit number 5 is 4 integer 3/7 divided by 7. तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखना आगे चल के. नाउ पहले कन्वर्ट करेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को. 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31/7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 31/7 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7 1/7. 31 1 जा 31, 7 7 जा 49. तो इस तरह से हमने डिवीजन देखा, साथ में कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखे, और अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा उसमें मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन योर टेक्स्ट बुक, और जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल को हेल्पफुल है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा. स्टे होम एंड स्टे सेफ.